मित्रों, जीएसई संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख बंदरगाहों की बात की जाए तो यह भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं, वह 185 छोटे बंदरगाह हैं। कुल मिलाकर लमसम 200 बंदरगाह हो जाते हैं। बंदरगाहों को हम पत्तन के नाम से भी जानते हैं, किंतु जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भारत के 13 बड़े बंदरगाहों से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्योंकि इन्हीं 13 बड़े बंदरगाहों से मुख्य रूप से विभिन्न देशों का आयात और निर्यात होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो चलिए अध्ययन को हम स्टार्ट करते हैं। बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। जितने भी भारत के 13 बड़े बंदरगाह मानक के अनुसार हैं, इन 13 बड़े बंदरगाह भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार के अंतर्गत निर्धारित होते हैं, तथा इसके अलावा जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं, लमसम 185 बंदरगाह, वह बंदरगाह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अर्थात उन बंदरगाहों पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में विचार निर्णय समवर्ती सूची अर्थात राज्य सरकारें व केंद्र सरकार भी कर सकती है, किंतु 13 बड़े बंदरगाहों का संचालन केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। चलिए अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह की बात की जाए, वह सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले बंदरगाह की बात की जाए तो वह महाराष्ट्र बंदरगाह हो जाता है, जिसे हम मुंबई बंदरगाह भी कहते हैं। गुजरात में एक प्रमुख बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी में। यहाँ पर मैंने राज्यों का नाम लिख दिया है, उन्हीं राज्यों का नाम मैंने लिखा है जिन राज्यों में यह 13 बड़े बंदरगाह आते हैं। तो इन 13 बड़े बंदरगाह का अगर सीमा रेखा पूछा जाए तो 7,550 किलोमीटर है। गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है कि जहां पर सामानों का विभिन्न देशों से आयात किया जाता है। कांडला बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है मित्रों, जो कि ज्वारी बंदरगाह है और यहाँ पर विभिन्न देशों से सामानों का सिर्फ आयात किया जाता है, अर्थात विभिन्न सामानों को, आवश्यक सामग्रियों को मंगाया जाता है, तथा उत्तरी भारत का मुख्य रूप से आयात कांडला बंदरगाह से ही होता है। उसी के उत्तर में है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, तथा सबसे ज़्यादा सामानों का आयात निर्यात मुंबई बंदरगाह से ही किया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है मित्रों, प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह। तो प्राकृतिक वह बंदरगाह होते हैं, जैसे कि मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तथा उसी के बगल में जवाहरलाल नेहरू पत्तन जिसे हम नहावा शेवा के नाम से जानते हैं, नहावा शेवा के नाम से जानते हैं, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो ऐसे बंदरगाह जिनको संरक्षण प्राकृतिक रूप से मिलता है, अर्थात मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो यह बंदरगाह स्थित है मित्रों, वह कटे छठे भाग में स्थित है। तो इस प्रकार से यह बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। तो समुद्रों की लहरें व तूफान इत्यादि वगैरह प्रत्यक्ष रूप से इस बंदरगाह पर नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रकार के बंदरगाह को प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं,
तथा कृत्रिम बंदरगाह उन बंदरगाहों को कहा जाता है जिनको हम कृत्रिम रूप से निर्मित करते हैं तथा उनकी रक्षा के लिए कंक्रीट की दीवार समुद्रों में खड़ी कर दी जाती है, जिससे कि आने वाले तूफान या समुद्री लहरों से उनकी रक्षा की जा सके। तो महाराष्ट्र बंदरगाह तथा नाहवा शिवा बंदरगाह का नाम अब बदल गया है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पत्तन या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह बंदरगाह मुंबई बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है। मुंबई का एक सहायक पत्तन है या बंदरगाह है, जो कि न्यू मुंबई के अंतर्गत स्थित है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में और न्यू मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू पत्तन या नाहवा शिवा। नेक्स्ट बंदरगाह है मित्रों, चौथा महत्वपूर्ण बड़ा बंदरगाह है गोवा बंदरगाह। यह नाम से स्पष्ट है, मुर्मू गोवा। मुर्मू गोवा बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। यह पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है। यह कैसा बंदरगाह है? पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है तथा यहाँ से नारियल, लौह अयस्क, कहवा इत्यादि का निर्यात विभिन्न देशों में किया जाता है तथा कर्नाटक राज्य में न्यू मंगलौर बंदरगाह स्थित है। कर्नाटक राज्य के तट पर महत्वपूर्ण पांचवा बड़ा बंदरगाह है, जिसे हम न्यू मंगलौर बंदरगाह कहते हैं, जहां से विभिन्न देशों में मैग्नीज, ग्रेनाइट व लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। मित्रों, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार से यदि आप अपना नोट्स तैयार कर लेंगे, जैसे मैंने बताया कर्नाटक से किन चीज़ों का निर्यात किया जाता है, तो अगर आप एक संक्षिप्त नोट्स बना लेंगे तो बहुत ही किताबों से बड़ा ही संक्षिप्त और बहुत ही सटीक नोट्स आपका तैयार होगा और यहाँ से आपका क्वेश्चन छूट के परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में जाने नहीं पाएगा। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहाँ से ग्रेनाइट, मैग्नीज व लौह अयस्क का निर्यात विभिन्न देशों में किया जाता है तथा केरल राज्य में कोचीन बंदरगाह है। केरल राज्य में कोचीन बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह का पुराना नाम कालीकट बंदरगाह था। कालीकट बंदरगाह था। इतिहास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यहाँ का राजा जमोरिन था, तो इसी कालीकट बंदरगाह पर जो है तो इसके पहले जो स्वतंत्रता भारत में अंग्रेजों का प्रथम आगमन जो हुआ था, यहीं पे हुआ था। कोचीन बंदरगाह के बाद सातवां प्रमुख बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह, सातवां स्थान जिसको मिला है वह तमिलनाडु राज्य का तुतिकोरिन बंदरगाह है। तमिलनाडु राज्य का तुतिकोरिन बंदरगाह है, जिसका नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम बदलकर मित्रों अब चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है। चाहे तो आप लिख लें यहाँ पर चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है। अब परीक्षा में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा कि चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। यह अत्यंत छिछला बंदरगाह है तथा अगर यहाँ पर सामान को आयात करना हो या निर्यात करना हो तो 5 किलोमीटर दूरी पर ही खड़े हो जाते हैं जहाज, और छोटी छोटी नावों द्वारा सामान को वहाँ पर ले जाकर उन पोर्टों पर लादा जाता है। नेक्स्ट बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, जो कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था तथा चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही जो है यहाँ पर एक
एन्नौर नामक बंदरगाह की स्थापना की गई। चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह की स्थापना की गई तथा एन्नौर बंदरगाह पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है, अर्थात अत्यंत आधुनिक बंदरगाह है। अत्यंत आधुनिक बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह। चेन्नई, एन्नौर व तूतीकोरिन ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट बंदरगाह है 10वां महत्वपूर्ण सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है तथा यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, अर्थात इसके तट से ही गहराई चालू हो जाती है। इस बंदरगाह के तट से ही अत्यंत तीव्र गहराई चालू हो जाती है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। तथा नेक्स्ट बंदरगाह है उड़ीसा में राज्य में स्थित पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला इत्यादि का निर्यात किया जाता है तथा अभ्रक का भी यहाँ से निर्यात किया जाता है विभिन्न देशों में। नेक्स्ट है मित्रों कोलकाता का एक बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो कि हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा लमसम बंगाल की खाड़ी से 123 किलोमीटर अंदर 123 किलोमीटर अंदर कोलकाता बंदरगाह स्थित है हुगली नदी के बाएं तट पर। तो ये हो गए 12 प्रमुख बंदरगाह, 12 बड़े बंदरगाहों के बारे में। मित्रों 200 बंदरगाह जो छोटे बंदरगाह हैं ना तो वहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा और ना ही उनको तैयार रख पाना संभव है। तो यहाँ पर हमने 13 प्रमुख बड़े बंदरगाहों के बारे में बताया है जहाँ से बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तथा अगर यह वीडियो 1 से 2 बार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बंदरगाहों का चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा और यहाँ से सदैव यूपीपीसीएस में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप 1 नंबर को लेकर के बैठ जाएंगे 3 से 4 वीडियो में तो मैं बहुत बड़ा इसको ना करके संक्षिप्त में मैंने किया है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं 3 से 4 वीडियो में बना देते हैं जबकि इनसे 1 नंबर का क्वेश्चन आना है और क्वेश्चन भी इन 13 बड़े बंदरगाहों से आने हैं। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और इनको 1 से 2 बार देखने के बाद आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 13वां बड़ा बंदरगाह जो निर्धारित किया गया है वह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है जो कि भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा ये विश्वास कीजिए आप। और 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को देखते हैं अगर नहीं समझ में आता है तो कम से कम डाउनलोड करके आप 3 से 4 बार देख लीजिए। निश्चित रूप से आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।